प्रिय छात्रों, आज आपके लिए मैंने स्पेशल क्लास देयर की कंप्लीट की है। अवश्य ही आप इसको अटेंटिविटी लिसन करें और इसकी स्टडी करें। स्पेशल यूजेस ऑफ देयर, इसमें सबसे पहले मैंने मुख्य बिंदु बनाए हैं, मेन पॉइंट, कि देयर का यहाँ अपना कोई अर्थ नहीं होता, मतलब देयर यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रखता है। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन इन इन प्रकार के सेंटेंसों में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो देयर यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में कार्य करता है। इसके बाद मैंने मुख्य बिंदु में आपके लिए एक वाक्य रचना यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार किया है। आप समझ सकते हैं, जैसे देयर इज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंप्लीमेंट, यानी इन सब चीज़ों को जैसे जैसे आपको भरना होगा। देयर आर डॉट डॉट। इसके बाद में मैं आपको एक स्पेशल बात बता दे रहा हूँ कि देयर के साथ एम नहीं हो सकता। इसके बाद में स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जब हम पास्ट में आते हैं तो देयर वाज डॉट डॉट, देयर वर डॉट डॉट, यानी कि ये प्लूरल में रहेगा आपका। और यहाँ पर आपको वही जो मैंने पहले बताया हुआ है कि डॉट डॉट में क्या भरना रहता है, कंप्लीमेंट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, यानी इन सब चीज़ों को आपको भरना है। इस बाद में आपका फ्यूचर में आएगा देयर विल बी डॉट डॉट, देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन डॉट डॉट, देयर हैड बीन डॉट डॉट, देयर विल हैव बीन डॉट डॉट। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट, जो मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आपको एवरी सेंटेंस को हम बाय स्ट्रक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल लेते हुए समझाएंगे। आपको देखना है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आप सभी एग्जाम्पल्स बिंदुवार समझते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट में देयर को दर्शाया। एक व्यक्ति है, यानी कि देयर इज ए मैन। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यह सेंटेंस है। तो मैंने देखा कि देयर का यूज मैंने सब्जेक्ट के बतौर कर दिया। इसके बाद में इज ए मैन, तो देयर इज ए मैन, यानी कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैंने देयर को लिख लिया, इसको लिखा देयर को। इसके बाद में मैंने इसको अपोजिट चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने हैग इंग्लिश इज लिखी, और इसके बाद में मैंने क्या किया कि दूसरे नंबर पर मैंने एक व्यक्ति, ये जो पूरी बात बन जाती है एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को लिखा दूसरे नंबर पे। तो देयर इज आपका देयर मैंने लिखा। देयर लिखने के बाद मैंने नंबर 1 पर है लिख दिया। इसके बाद में नंबर 2 पर ए व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा ए मैन। तो स्टूडेंट, ये आपका हो गया ए मैन। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक व्यक्ति, तो मतलब देयर को मैंने सब्जेक्ट के बताओ यूज कर लिया। फिर इसके बाद में अपोजिट शुरू हो गया, है कि इंग्लिश मैंने इज लिख दी, फिर एक व्यक्ति ए मैन, तो देयर इज ए मैन। ऐसे एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। ऐसे ही स्टूडेंट, अभी और आप एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। यहाँ पे लिया गया है, जैसे एक लड़की है, तो देयर इज अ गर्ल। अब यहाँ पर मैं सिंपल
प्रेजेंट में ही प्लूरल की बात करेंगे। कैसे? पेड़ पर चिड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे चिड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले देयर का यूज किया बतौर सब्जेक्ट, इसके बाद में आर हैं वर्ड्स चिड़ियाँ ऑन द ट्री, कहाँ हैं? पेड़ पर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब हम सिंपल में प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुवचन के लिए नहीं, प्लूरल के लिए आर का यूज करते हैं। दूसरी बात है, मैं पास्ट में आता हूँ, सिंपल पास्ट में। एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। बस वही जो मैंने पहले बताया है, बस यही बात है कि ये वो प्रेजेंट सिंपल था, ये पास्ट सिंपल है। सबसे पहले बतौर मैंने सब्जेक्ट के देयर का यूज कर लिया, इसके बाद में वाज था के लिए, इसके बाद में ए किंग, एक राजा था। इसी प्रकार में हम देखेंगे कि कमरे में लोग थे, यहाँ मैंने प्लूरल ले लिया पास्ट में, तो देयर वर पीपल इन द रूम। स्टूडेंट, इसी तरह आप देखेंगे कि मैं फ्यूचर में आता हूँ। जैसे कमरे में एक आदमी होगा, तो देयर विल बी ए मैन इन द रूम। यही नहीं है कि आपको देयर का यूज ओनली और ओनली प्रेजेंट या पास्ट में ही सिंपल में करना है, आप फ्यूचर में भी देयर का यूज कर सकते हैं। कमरे में एक आदमी होगा, तो देयर विल बी अ मैन इन द रूम। खेत पर किसान होगा, देयर विल बी अ फार्मर एट द फील्ड। इसके बाद में दूसरे सेंटेंस पर मैं दूसरे यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ। लिखा हुआ है कि हैज बीन और हैव बीन, ऊपर आपको मैंने दिखाया है। तो एक सेंटेंस को देखते हैं। मेज पर पुस्तक 2 घंटे से है, यानी कि कोई पुस्तक है जो मेज पर 2 घंटे से रखी हुई है। तो मेज पर पुस्तक 2 घंटे से है, तो कैसे बनेगा आपका सेंटेंस? देयर हैज बीन ए बुक ऑन द टेबल फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही आपका कमरे में आदमी सुबह से है, देयर हैज बीन ए मैन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से स्टूडेंट लिखा है माँ रसोई में शाम से थी। अब मैं हैड बीन की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका सेंटेंस रहेगा देयर हैड बीन मदर इन द किचन सिंस इवनिंग। किसान शाम से खेत पर रहा होगा, यहाँ पे विल हैव बीन की बात करेंगे आप। किसान शाम से खेत पर रहा होगा, देयर विल हैव बीन फार्मर एट द फील्ड सिंस इवनिंग। इस प्रकार से स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि अवश्य ही आपको यह क्लास समझ में आई होगी, और इसी प्रकार की क्लासेस पाने के लिए, डेली बेसिक अपने इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप आरवी नॉलेज पैथ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। थैंक यू।